ही वाकई में ही गुस्से में हूँ। मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि हो गई है चोरी और गांव वाले भी करने लगे हैं बातें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, तारीखों का भी हेर फेर है। मोटू बिटिया एक्चुअली में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना अपना ध्यान रखें सब लोग, बच्चों का और घर में बुजुर्गों का खास करके बहुत ही ध्यान रखें। तो जी, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक ही कर दो, और उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट, ना करते हुए इधर उधर की बात। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों के साथ बोला था कि जी मोटू बिटिया दाढ़ी मूंछ वाली यहीं पर है, और सच में ही यहीं पर है, क्योंकि जिसके पिताजी हैं बीमार तो वो क्या घूमने गया होगा कनौज ऐसा इधर उधर। आप लोगों ने देखा भी है कि वीडियो कॉल पर, वीडियो कॉल नहीं वैसे ही कॉल पर बात करते हुए जूठी को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो डीजे मी हैं उनके घुटनों का दर्द हो चुका है बिल्कुल छू मंतर, इसलिए वो सीएचडी के लगा रही हैं खुशी खुशी दो दो तीन तीन चक्कर, लेकिन पुल के इस पार या उस पार उनसे जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा एक अपनी समदन का हाल चाल पूछने के लिए। जैसा कि उनके गांव में भी अब तो बातें होने लग गई हैं कि क्या मतलब, आप लोगों ने खुद ही देखा है कि हम लोग किसी की खुशी में शामिल हो ना हो, लेकिन किसी के दुख में तो देखिए पड़ोसी भी खड़ा हो जाता है। तो ये ऐसा पड़ोस है जो कि एक रिश्तेदारी वाला पड़ोस भी है, लेकिन ये फिर भी हालचाल लेने नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन अपनी उसी बिटिया को अपने पास इधर बुला लेते हैं, क्योंकि दोनों तो माँ और बेटी जो है वो तो सीएचडी में आप लोगों ने देखा साफ सफाइयाँ करने में लगी हुई हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं गई हैं अपनी समदन का हालचाल पूछने। आप लोगों को ये भी चीज़ें आप लोगों ने गौर की होगी कि ये जो झूठी है, जब जब कुछ होता है, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे कोई दुख हारी बीमारी कुछ हो, तो ये मैडम जी आ जाती हैं कि मम्मी जो है वो बिल्कुल भी ना जा पाए उनके घर में, या फिर जो भी है पैचअप ना हो पाए, ये फिर कहती है कि मैं तो अच्छी बहुत हूँ। आप लोगों ने खुद ही अब देख ही रहे हो, इनके असली रूप आ रहे हैं सबके सामने। चोरों की रानी मैं चोरों का राजा वाली कहावत इन पे भी बहुत जल्दी सच्ची, बहुत जल्दी नहीं सच हो चुकी है, वो मैं आगे आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसा बेटा हुआ और ये कैसी वाली बहू हुई, जो कि वहीं पास में बिल्कुल अपने इन लॉज के पास से होके निकल आई हैं और आकर कह रही हैं कि मेरी सासू माँ ने, जाने कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड बीमार है, जाने कि तुम्हारे ससुर, तुम्हारे को हालचाल लेने जाना चाहिए, और ऊपर से तुम कह रही हो कि मोटू को भी कोई चिंता नहीं है पापा की, कि मोटू बिटिया भी घूमने चली गई हैं। ये है आजकल के पढ़े लिखे समझदार, यानी कि आजकल की जनरेशन, आप लोगों ने खुद ही देखा है। लेकिन इनके इन लॉज इतने अच्छे हैं, और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा वो इतने अच्छे हैं, लेकिन अब वो समझने लग गए हैं बातों को, इस वजह से उन्होंने फ़ोन नहीं किया। अब फ़ोन करके खुद से बताए ना, खुद से ही पता लगे। अब उनके मनों में भी कुछ बातें आने लगी होंगी कि सारा किया कराया धरा इनका ही है, लेकिन इनकी मम्मी को इनके आने से पहले ही जूठी के ससुराल में भी चले जाना चाहिए था, है ना, नहीं ना गई वहां पे, लेकिन घुटनों का दर्द भूल के दो दो बार बस में बैठ के चली गई वो सीएचडी। और जूठी का कहना है कि हमने किराएदारों से करवा लिया घर खाली। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किराएदार अगर जाते हैं तो आप समझते हो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ छूट ही जाता है, कहीं ना कहीं अगर कोई रहता है तो उनकी कुछ निशानियां हो जाती हैं कि हाँ भाई सच्ची में यहाँ कोई रह के गया है। ऐसा तो नहीं, एक लेयर छा जाती है, ऐसे लगता है कि महीनों बाद ये घर खुला है। तो ये कैसे किराएदार थे कि जो सिर्फ एक परत ही छोड़ के गए डस्ट की, ऐसे कैसे किराएदार थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मुझे झूठ ही लग रहा था। ओके जी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब इसका कहना है कि मम्मी जाने कि इन लॉज इसके यहाँ पे आके रह सकते हैं, तो इसने क्या हमारी बात मान ली। इसका कहना है कि जैसा कि हम लोगों का कहना था कि ये अपने लॉज के साथ नहीं रहती हैं, जब भी जाती हैं एक दो दिन के लिए भी नहीं जा रहती हैं उनके पास, सिर्फ आधे घंटे के अलावा ये बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। तो अब इसका कहना है कि वो लोग यहाँ आके इसके पास में यहाँ पे रह सकते हैं, जैसा कि ये कभी कभी आए तो मतलब इसने हमारी बात मान ली।
तो मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें बहुत सारी अभी आगे आगे क्लियर करूंगी। बने रहना वीडियो में, रहना मेरे साथ, मेरे वीडियो में मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अकल टूथ आ रहा है पुत्तन का, ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ डिस्कशन करती रहती हूँ और उनको बताती भी हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी सलाह मशवरा दे सकते हो। तो मुझे जी हाँ कमेंट ही आया है कि जो पुत्तन है उसके जो अकल वाला टूथ आ रहा है, टीथ आ रहा है, उसका वो निकलवाना चाह रही थी, लेकिन उस दर्द को वो सहन नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपने मायके भाग गई। तो मैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डीजे मी वहां पे घर में नहीं है, तो घर की रखवाली के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रखवाली करने के लिए पुतन गई होंगी वहां पे। लेकिन पुतन को ये चीज समझ नहीं आनी चाहिए कि जब तुम्हारी अकल दाढ़ जो आ रही है, वाक्य में अकल आ रही है, अगर उसको निकलवा दोगी तो फिर भैया अकल तो तुम्हें वैसे ही आती आती फिर चली जाएगी, है ना। फिर से तुम अपनी बहन की बातें मानने शुरू कर दोगी, जैसे कि बहन ने तुम्हें इतनी सारी टोंटिंग वे में बातें की हैं, मैं बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे पुतन को थोड़ा सा बता दे कि तुम रखवाली करने जा रही हो, लेकिन तुम अपना घर देखो ना पहले, ठीक है। जब तुम्हारे उस पार से कोई इधर नहीं आ सकता तो तुम भी इस पार से उधर क्यों चली जाती हो। ओके जी, तो चलिए अब बताती हूँ कि टोंटिंग वे में जूठी ने क्या क्या बातें करी। जूठी ने बताया है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके मदर इन लॉ इतने बीमार है, लेकिन आप सब लोगों ने इतनी प्रेयर करी कि वो हील हो गए, जल्दी से ठीक हो गए, और कुछ लोग कवर भी कर रहे हैं। मतलब कितने लोगों के लिए ये प्रेयर करवाती रहती हैं, है ना जी। अपने लिए भी करवाती रहती हैं, बहुत लोगों के लिए प्रेयर करवाती रहती हैं। देखिए ऐसा तो हम लोग भी कहते हैं, है ना। वाक्य में एक दो लोग जो भी कोई बीमार होता है, हम कहते हैं कि उन सबके लिए प्रेयर की जाए, लेकिन इनका कहना कि आप लोगों ने प्रेयर करी तो वो सब ही लोग हैं, लेकिन इनके खुद ही रिलेटिव यानी कि इसकी सिस्टर के, जूठी की मदर इन लॉ बीमार है ना जी। जूठी के नहीं, पुत्तन के मदर इन लॉ बीमार है, लेकिन इसने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया। टोंटिंग वे में बात करी, पुत्तन को याद किया जाता है, चिंटू को याद किया जाता है, लेकिन नहीं याद किया जाता तो चिंटू के पापा को, यानी कि नन्नू को याद नहीं किया जाता, ना ही दादी को याद किया जाता है। तो यहाँ पर सारी की सारे संस्कार हैं, समझदारियां हैं, आप लोग देख रहे हो डीजे मी की। बिल्कुल यहाँ पर डीजे मी ने प्रॉपर बच्चियों को अपने ना क्या कहते हैं ना भर भर के कि भैया तुम जो कहोगी वही ठीक है, अब तो मैं पूरी सैलरी भी अपने कपड़ों पे लगाऊंगी। इतनी समझदार मॉम है, तो भैया बेटियां तो होंगी ही समझदार, जो कि महंगे कपड़े पहनती हैं, महंगा सब कुछ, घूमना फिरना, होटल्स में जाना रुकना, ठीक है, लेकिन एक कीवी के लिए बता देती हैं कि बहुत महंगे हैं। समझ रहे हो, 25 रुपए का कीवी, इतनी महंगी खजूर, लेकिन जूते पहनेंगी क्रॉक्स के। आपको पता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी सेल लगी हुई है, इसलिए क्रॉक्स के जूते हैं। ओके जी, तो चलिए ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक मेरे को करना पड़ता है इसमें, अदरवाइज मैं फिलहाल बहुत ही वाक्य में ही गुस्से में हूँ। मुझे ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हो गई है चोरी और गांव वाले भी करने लगे हैं बातें। लेकिन मोटू बिटिया का आ रहा था बर्थडे, मोटू बिटिया बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई, जहाँ फिर मोटू बिटिया CHD में ही है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट की गई है डेट्स की, ठीक है जी। अगर 19 तारीख का वीडियो आपका CHD में शूट हो रहा है तो आपका कहना है कि आज 19 है, लेकिन फिर कहते हो कि 18 है, लेकिन मोटू बिटिया का बर्थडे है 20th को, और आपका कहना है कि मम्मी मंडे को आप जाओगी ना ऑफिस। ऐसा आप कौन बताते हो। और ये भी कहना है कि मम्मी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए छुट्टियां ले सकती है, मतलब मम्मी की छुट्टियां पुत्तन के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पर जो कसूर है वो मम्मी का ही है, यहाँ पर कसूर टोटली मम्मी का ही है, ठीक है। मम्मी जो है बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करवाती अपने बच्चों से, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तारीखों का भी हेर फेर है। मोटू बिटिया एक्चुअली में CHD में ही है, जहाँ फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ मनाने जा रही हैं, सेलिब्रेट करने गई हैं बर्थडे। मतलब मोटू का भी इसके साथ कोई तालमेल नहीं है, मतलब जिले तू भी जिंदगी तो जीऊंगा मैं भी अपनी जिंदगी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिख के दे दी गई है, मोटू बिटिया ने लिख के दे दी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि देखिए कल आपने देखा ऑर्डर खेला जा रहा था वीडियोस में कि कैसे करना चाहिए, कौन सा घर अपने पास रखना चाहिए। आप लोगों ने खुद ही देखा है कि सारे ऑर्डर्स मोटू बिटिया के ही फॉलो करती हैं ये झूठी। और कुछ बातें तो मुझे लगता है फैमिली वालों को पता भी नहीं होती, लेकिन ये यूट्यूब पे धड़ाधड़ बोल देती हैं और बाद में कहती हैं अरे सरप्राइज तो खुल गया।
अभी इसका कहना है कि मैं ऐसे ऐसे सरप्राइज आप लोगों को देने वाली हूँ कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सोचा तो हम कहती मैंने भी नहीं था। तो मैं बताती हूँ, वाकई में ही हम लोग भैया तेरी सोच के लेवल पे सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। और इतनी लंबी लड़ाई तो हम खींच भी नहीं सकते जितनी लंबी तुमने अभी तक खींच लिया और यूट्यूब पर छाई हुई हो तुम और तुम्हारी लड़ाई, कीचड़ कीचड़ वाली लड़ाई। अभी तक कीचड़ सिमटा नहीं है, लेकिन तुम्हारा नया कीचड़ जो है वो शुरू होने वाला है। वो शुरू कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, वो जल्दी आप लोगों के भी सामने आएगा, ठीक है। और फिर हम अपनी वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने जा रही हूँ, बत्ती चोर, जी हाँ, लेकिन बत्ती ने बत्ती चोरी नहीं की है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि बत्ती ने बत्ती चोरी नहीं की, लेकिन किस चीज़ की हुई है चोरी वो उसने अपने वीडियो में दिखा दी। दिखाने के बाद आप लोग समझ रहे हो कि क्या उस चीज को रिस्पेक्ट दी जाएगी, जहां उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, हमारे वीडियो में नहीं दिया जा रहा बढ़ावा, लेकिन बढ़ावा दिया जा रहा है बत्ती चोर की वीडियो में, ठीक है जी। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने सरेआम सबके सामने ये बता दिया कि उसके चाचा ने आप लोगों ने देखा है कि गाय चोरी की है। चोरी कहते हैं ना उसको, क्या कहे, दुधारू जो रहती है गाय वो आवारा नहीं होती। और एक गाय जब एक उम्र हो जाती है कि जिसमें उसका मतलब बच्चा नहीं हो सकता, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसको कह रहे थे कि चलिए आवारा गाय है, लेकिन अब तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत स्टेप उठा ले, जगह जगह गौशाला खुल गई हैं, बहुत सामाजिक क्या कहते हैं लेवल पे उस पर भी काम किया जा रहा है, ठीक है जी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर गाय आपको मिल ही गई है जो कि सोने वाली थी, कुछ ही दिनों में उसके बेबी होने वाला था, तो वो आवारा कैसे हो गई, ठीक है। तो अगर आपको वो मिली थी, आपको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई, उठा के अपने घर के खूंटे से बांध लिया उसको और उसके बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद हम दूध भी पीना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम बोली खाते हैं, उसकी बोली कहते हैं ना, जो फर्स्ट दूध होता है गाय का, ऐसा कुछ है ना। तो वो बोली लेने के लिए पहुंच गए हैं बत्ती, और बत्ती ने दी है स्कीम कि कैसे कैसे इसको इसके रहने का घर भी बनाया जाए, दिखाया जाए। तो यही बातें हैं कि आप लोगों ने देख लिया कि ये वो यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं अपने वीडियो में बिना सोचे समझे, है ना जी। तो जी मैं आप लोगों के साथ अभी जाते जाते एक और बात शेयर करती हूँ कि मोटू बिटिया जो है, जहाँ तो अपने मायके में ही है, नहीं है तो भैया मोटू बिटिया शेम ऑन यू, तुम्हें तो होना चाहिए अपने पापा के पास, उनका हालचाल लेना चाहिए। लेकिन बहू का भी तो वही हाल है ना, वो भी तो पास से ही होके आ गई है, कितनी दूर, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता अपने घर से, अपने ससुराल का। लेकिन नहीं, वहां पे नहीं गई हैं वो इंडिपेंडेंट लड़कियां। अब इंडिपेंडेंट लड़कियां आगे कौन कौन से गुल खिलाते हैं, बने रहना मेरे साथ। जल्दी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगी इनके नए नए चेहरे, नई नई बातें। तो आप लोगों के जो भी सजेशन है आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।